वेलकम टू माय चैनल। कुरैशी विद खालिदा के चैनल में एक खूबसूरत सा फ्लावर आप लोग देख रहे हैं जो कि लिली फ्लावर कहलाता है। और ये लिली फ्लावर जो है ये काफ़ी वायरल फ्लावर है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम ये लिली फ्लावर बनाएं। तो ये लिली फ्लावर मैं बना रही हूँ। आज से 1 साल पहले भी मैं आप लोगों को लिली फ्लावर बनाना सिखा चुकी हूँ। उस पर मैंने म्यूज़िक डाला था, तो उस वक्त बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का, बहुत कम बोलती थी मैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो जो है इन वॉइस में बनाना मैंने स्टार्ट किया। तो आज जो मैं बना रही हूँ ये लिली फ्लावर, बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत इजी मैंने इसके स्टिच रखे हैं, बहुत आसानी के साथ आप ये लिली फ्लावर बना सकते हैं। और तकरीबन ये 1 घंटे में आपका ये एक जो फ्लावर है आपका, और ये काफ़ी बड़ा है, ये बिग साइज़ का है। मे भी आपको वीडियो में ये ठीक नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ का मैंने बनाया है। नॉर्मल ये नहीं है, ये बिग साइज़ का फ्लावर है। अगर आप इसको एक भी अपने वाज में एक फ्लावर भी आप इसको रखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। किसी कॉर्नर में आप इसको लगा लें, एक वास के अंदर एक ही फ्लावर लगाएं, वो बहुत ही प्यारा लगेगा और टोटली यूनिक से लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। लिली फ्लावर बनाने से पहले हम थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे कि जो है हम जब ये पेटल्स बनाते हैं फ्लावर के या फिर लीफ के जो पेटल्स बनाते हैं, ये हम किस तरह से बनाते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने मेरी ही कॉपी करनी है या किसी और की कॉपी करनी है। मैं जो स्टिच रखूँगी वो स्टिच आपने रखने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक आप स्टिच रखें। वो किस तरह से आप रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लीव होता है या फिर फ्लावर का ये जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, आपने देखा होगा ये जो चोंच निकली हुई होती है, ये जो चोंच निकली है, यहाँ पर हमेशा हमने सिंगल कुरीशा लेना होता है। ये आपने यहाँ पर सिंगल कुरीशा लेना है। ये अब अपने माइंड में आपने रखना है, ठीक है। सिंगल कुरीशा क्या होता है, SC होता है, शॉर्टकट। तो यहाँ पर हमने सिंगल कुरीशा लेना होता है क्योंकि हमें चोंच बनानी होती है। फिर जब हम यहाँ मिड में आते हैं तो यहाँ पर हमें हाफ डबल कुरीशा लेना होता है, हाफ डबल कुरीशा आपने लेना होता है, ठीक है। फिर जब आप यहाँ सेंटर में आ जाते हैं तो सेंटर में आपने क्या लेना होता है, सेंटर में आपने डबल कुरीशा आपने लेना होता है। फिर अब डिपेंड करते हैं आप पे, यहाँ पर आप 3 चेन रखें, 3 सिंगल कुरीशा रखें या 4 सिंगल कुरीशा रखें। फिर इसके मिड में आप जब हाफ डबल कुरीशा लेंगे, आप 3 ले लें, 4 ले लें, आप अपनी मर्ज़ी से आपने इसको लेवल में लेकर आना होता है लीफ को आपने। सेम जब फिर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, हाफ डबल कुरीशा लेना होता है। यहाँ पर हमने इसको शेप में लाने के लिए, जिस तरह से लीव होता है, उस लीव का एक नेचुरल वो होता है, शेप होता है। उस शेप को हमने लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सिंगल कुरीशा, फिर हाफ डबल कुरीशा, फिर डबल कुरीशा, अगेन उसको फिर दोबारा फिर रिवर्स करते हैं, हाफ डबल कुरीशा, और फिर हम यहाँ पर चेन में हम आ जाते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से, आप अपने जो है आपके माइंड में जो स्टिच आते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। सिंगल कुरीशा वो आपने मस्ट लेना है, क्योंकि जब तक आप सिंगल कुरीशा आप नहीं लेंगे तो आपकी ये जो है ये शेप जो है आपका इसका आपका नहीं बनेगा आपका। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि हमने स्टार्टिंग में कितनी ली है, मिड में कितनी ली है और सेंटर में हमने कितना लिया है। तो आप अपने हिसाब से आप लोग लें, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो अपने ये जो पैटर्न बना रही हूँ इसमें मैं बहुत ईजी स्टिच रख रही हूँ। अब ये फ्लावर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मैं यहाँ पर 2 तरह के मैं यार्न ले रही हूँ। एक मैं ले रही हूँ ग्रीन ले रही हूँ और सेकंड मैं पिंक कलर का फ्लावर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर का लिया है। ये दोनों जो है मेरे 4 प्लाई के हैं और 100% ये एक्रेलिक है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि जब आप लोग ये फ्लावर इस तरह के बनाएं तो एक्रेलिक ही लिया करें, क्योंकि अगर उसमें मिक्सचर होता है, कॉटन का होता है, तो फिर ये थोड़ा सा जो है ये सॉफ्ट सा बनता है। और जब इसको वॉश करते हैं, आफ्टर वॉश ये इसका जो मटेरियल होता है ये बिल्कुल ढल सा जाता है। तो कोशिश करें कि या तो पॉलिस्टर लें आप या फिर आप एक्रेलिक यार्न आप लें, 100% एक्रेलिक यार्न लें। 4 प्लाई के यार्न के साथ जो मैंने हुक यहाँ पर लिया है 2.5 mm का मैंने यहाँ पर हुक लिया है।
2.5 mm का हुक मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जो स्टिच रखने हैं वो टाइट रखने हैं, मैंने लूज़ नहीं रखने। इसमें आपने फ्लावर बनाने में आपने जो स्टिच रखने हैं वो देख सकते हैं आप, ये थोड़े टाइट आपने रखने हैं। सेकंड, इसके अलावा हमें चाहिए मार्क चाहिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो मार्क भी ले लें आप। फिर हमें चाहिए वायर चाहिए हमें लीफ बनाने के लिए, और ये फ्लावर के जो पेटल्स हैं इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर वायर यूज़ कर रहे हैं। ये जो वायर का साइज़ है 0.9 mm का ये साइज़ है। ये आपको इजी मिल जाएगा अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करते हैं। और ऑनलाइन सर्च आपने कुछ इस तरह से करना है, आपने लिखना है कि फ्लावर वायर या फिर लीव वायर करके, इस तरह करके आप सर्च करेंगे, किसी भी ऐप से करेंगे जहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर आपको ये ईजी आपको ये मिल जाएगा। लेकिन साइज़ जो होते हैं वो चेंज होते हैं, स्टैम्प के अलग होते हैं और अलग अलग चीज़ों के होते हैं। तो आपने लीफ और उसका लिखना है, फ्लावर का ज़रूर लिखना है आपने। तो लीफ का जो साइज़ होता है वो चेंज होता है, 0.9 mm इसका साइज़ होता है। इसके अलावा हमें ग्लू गन चाहिए या फिर ग्लू स्टिक है, आपके पास फैब्रिक स्टिक मिलती है वो ले लें आप। ग्लू गन अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप वो ले लें, ग्लू स्टिक ले लें आप लोग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फ्लावर का पेटल बनाएंगे। तो फ्लावर का पेटल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 31 चेन लूँगी मैं, 31 चेन मैं यहाँ पर लूँगी। 31 चेन बनाने से पहले आपने लेना है स्लिप नॉट लेना है। ये आपने लिया स्लिप नॉट और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लिया आपने। अब आप ये देख सकते हैं ये आपका स्लिप नॉट बन गया है। स्लिप नॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, 31 चेन लेना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर जो चेन लूँगी, मैं यहाँ पर लूँगी 31 चेन लूँगी। चेन आप देख सकते हैं 31 चेन मैंने यहाँ पर ले ली हैं। और 31 चेन में अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लास्ट वाली जो हमारी चेन है इसको हम स्किप कर देंगे, ये हम यूज़ नहीं करेंगे इसको। तो हमारे पास कितनी रह जाएंगी, हमारे पास टोटल जो चेन है वो हमारे पास रह जाएंगी 30 चेन रह जाएंगी, 30 चेन रह जाएंगी। तो 30 चेन को अब हम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ पर एंड में और स्टार्टिंग में तो आपने सिंगल कुरीशा आपने लेना ही लेना है आपने, क्योंकि हमें जो है वो कॉर्नर हमने यूँ बनाना होता है इसका फ्लावर के पेटल का। तो अब मैं यहाँ पर अपने ही हिसाब से मैं लूँगी, ठीक है। तो आपने ये जो लास्ट वाली आपकी चेन है इसको स्किप कर दें, आप छोड़ दें, और स्टार्टिंग के ये जो चेन है इस पे आपने सिंगल कुरीशा लेना है 3। तो अब आपने ये ले लिया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 सिंगल कुरीशा हमने ले लिया। और 3 के बाद अब आपने क्या करना है, 3 हम हाफ डबल कुरीशा आप लेंगे। तो यान ओवर हुक के ऊपर आपने यान को लिया और अब आपने नेक्स्ट स्टिच के अंदर यूँ लिया और ये आपके पास 3 लूप्स आ गई, डायरेक्ट आपने इनके अंदर से बाहर निकाला। तो ये हमारा कहलाता है हाफ डबल कुरीशा। ये एक दफ़ा हो गया और ये हो गया दूसरी दफ़ा हाफ डबल कुरीशा 2, और ये हमारा हो गया 3 हाफ डबल कुरीशा। तो 3 हमने ली है सिंगल कुरीशा और 3 हमने ली है हाफ डबल कुरीशा। अब 3 सिंगल कुरीशा, 3 हाफ डबल कुरीशा, और अब आप ये सेंटर में देख सकते हैं, सेंटर में हमारे 16 हमारे डबल कुरीशा आएगा हमारा। फिर जब एंड का होगा ये वाला, इसमें हमने 4 हम हाफ डबल कुरीशा लेंगे और फिर 4 हमने सिंगल कुरीशा हमने लेना है, यहाँ तक एंड कर देंगे। तो ये जो 30 चेन है ये हमारे कुछ इस तरह से होंगे, 3 सिंगल कुरीशा, 3 हाफ डबल कुरीशा, 16 डबल कुरीशा जो कि यहाँ तक आएगा हमारा, और 4 हाफ डबल कुरीशा और फिर 4 सिंगल कुरीशा। तो अब आप बिगनर्स हैं तो आप अपने हिसाब से इसको लर्न करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर मार्क लगा दें। यूँ मार्क आपने स्टिच करके ही लगाना है और इसको काउंट करके ही लगाना है आपने। ये 1 2 3 4 हमारी सिंगल की हो जाएंगी, 1 2 3 4 हमारी हो जाएंगी हाफ डबल कुरीशे की। तो यहाँ पर हमने यूँ मार्क लगा दिया
और जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो मैं फिर स्टॉप कर दूँगी, मैं डबल क्रोशे को मैं स्टॉप कर दूँगी। ठीक है, अब आपने ये सारा जो है इसको सेंटर में आपने सब फिल करना है आपने डबल क्रोशे से आपने। तो अब ये आपने इसमें स्टिच में लिया, चेन में आपने लिया और ये डबल क्रोशा हमने ले लिया। यहाँ पर मैंने बिगनर्स के लिए लगाया है ये मार्क। ठीक है, जो जिनको आता है, जो एक्सपर्ट हैं वो तो इजी बना ही लेंगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया है, आप अपने हिसाब से स्टिच रखें, आप मुझे फॉलो ना करें कि मैंने कितने लिए हैं कितने नहीं लिए हैं, आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। बस सिर्फ मकसद ये होता है कि आपने जैसे उसका होता है फ्लावर का पेटल होता है और उसके हमने चोंच रखनी होती है, शेप में हमने लाना होता है, तो आपने जस्ट शेप में ही इसको लेकर आना है। अब आप ये सेंटर में आप देख रहे हैं, मैं इसको पूरा फिल करूँगी। 16 डबल क्रोशा मेरा आ रहा है यहाँ पर एंड तक। तो अब हम इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करते हैं। 1-2 रॉ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये डबल क्रोशे से मैं बना रही हूँ और पेटल्स को आपने अगर 2 ही रॉ में आपने बनाना है तो फिर 2 रॉ में आप बना लें। मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ टोटल, मैं यहाँ पर 4 रॉ ले रही हूँ। 1 2 3 4 टोटल मैं यहाँ पर 4 रॉ लूँगी इसके लिली फ्लावर के। तो अब ये हमारा 16 बन गया डबल क्रोशा। अभी हम मार्क तक पहुँचे नहीं हैं, ये अब हम पहुँच गए हैं मार्क तक। तो डबल क्रोशा हमारा 16 हो गया है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो अब आपने ये क्या करना है, 4 आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया 1 टाइम हाफ डबल क्रोशा और ये हो गया दूसरी दफ़ा हाफ डबल क्रोशा। ये हो गया 3rd टाइम हाफ डबल क्रोशा एंड 4th टाइम हाफ डबल क्रोशा। अब हम सिंगल क्रोशे पे आ गए हैं, तो 4 हम सिंगल क्रोशा लेंगे। ये एक दफ़ा हो गया सिंगल क्रोशा, ये हमारा हो गया दूसरी दफ़ा 2 और ये 3 और लास्ट 4। अब आपने इसका जो है इसको चेंज करना है। नेक्स्ट ये जो हमारे हैं चेन के जो ये वाले लूप्स हैं, आपने यहाँ पर टर्न लेके आप यहाँ पर अब आ जाएंगे। तो टर्न लेने के लिए अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर दोबारा फिर जहाँ पर हमने लिया था सिंगल क्रोशा, दोबारा फिर आपने इसमें सिंगल क्रोशा एक दफ़ा लेना है। ले लिया 1, ये हो गया 2 सिंगल क्रोशा, यानी कि जो लास्ट वाला था इसमें मैंने 2 दफ़ा लिया है सिंगल क्रोशा। ये एक हो गया इसका और ये दूसरा, और ये हो गया 3 सिंगल क्रोशा और ये हो गया 4 सिंगल क्रोशा। फिर आपने फिर दोबारा फिर 4 लेने हैं हाफ डबल क्रोशा। ये हो गया 1 टाइम हाफ डबल क्रोशा, फिर ये हो गया दूसरी दफ़ा हाफ डबल क्रोशा एंड 3rd टाइम हाफ डबल क्रोशा, 4th हाफ डबल क्रोशा। अब आपने 16 जो है 16 हमने यहाँ पर दोबारा फिर सेम जैसे हमने ये वाला रॉ बनाया था, सेम आपने ये वाला रॉ, ऊपर वाला रॉ भी इसका इसी तरह से बनेगा। और ये जो इसके चेन के जो बैक वाले दूसरे लूप्स थे वहाँ से हम स्टिच उठा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे डबल क्रोशा लेंगे। ये एक टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशा था, तो आप यहाँ पर 16 डबल क्रोशा अब आप लेंगे। तो ये हो गया 3 4 पूरा यहाँ तक लेते हैं। फिर ये वाला कोना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सेकंड रो में 16 डबल क्रोशा मैंने ले लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 16 डबल क्रोशा लिया था, सेम इस रो में भी 16 डबल क्रोशा मैंने ले लिया है। अब हम एंड में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशा था ये वाला हमारा, तो ये 3 आपका हाफ डबल क्रोशा हो गया। नेक्स्ट फिर हाफ डबल क्रोशा हो गया आपका 2 और ये हो गया 3rd हाफ डबल क्रोशा, और फिर आपके 3 आ जाएंगे आपके चेन। तो आपने देखा कि जब हम कॉर्नर में आए हैं, इस चोंच की तरफ आए हैं,
तो सिंगल कुरीशा खुद ब खुद सिंगल कुरीशा की मदद से ये जो हमारी है ये जो है चोंच हमारी बन गई है। तो अब आप ये देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड रो के स्टिच हमने सेम एक जैसे ही रखने हैं आपने। अब आप सेकंड रो की तरफ जाएंगे तो सेकंड रो की तरफ जाने से पहले आपने वायर इसके अंदर आपने अटैच करनी है। वायर मैंने जितना मेरा ये पैटर्न था फ्लावर का जो ये पैटर्न था इससे मैंने जो थोड़ा सा मैंने बड़ा ही मैंने रखा है इसको, ताकि जब इसको आप हैंड में होल्ड करें वायर को तो इजी आपके हाथ में ये होल्ड हो जाए। छोटा नहीं रखना आपने इसको, आपने बड़ा ही रखना है। जितना आपका ये जो पैटर्न बन रहा है आपका, इससे आपने बड़ा रखना है आपने। तो अब जैसे अब आप नेक्स्ट रो की तरफ जब जाएंगे आप, तो नेक्स्ट रो की तरफ जाने से पहले आपने वायर को अटैच करना है इसके साथ। इस पे हम करेंगे, पैटर्न पे करेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने ये तो आपकी 3 सिंगल कुरीशा आपकी बन गई है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट रो के 3 सिंगल कुरीशे थे ये वाले, इसका जो फर्स्ट वाला सिंगल कुरीशा है ये वाला, इसमें आपने ये इन 2 लूप्स के अंदर लिया और वायर उसके ऊपर रखा आपने। यूँ रखने के बाद आपने यूँ इसको लिया, वूल को लिया यूँ बाहर, और आपने सेम इसी तरह से 3 आपने सिंगल कुरीशा ही लेना है। जैसे स्टिच हमने रखे हैं सेम वही स्टिच हम रखेंगे, लेकिन वायर को हमने इसके अंदर हमने यूँ कवर करना है आपने। ये आपका 1 सिंगल कुरीशा था, इसके अंदर आपने वायर को ले लिया। अब दोबारा फिर आपने यूँ सिंगल कुरीशा लेना है और वायर आप देख रहे हैं मैंने इसके साथ ही यूँ रखा हुआ है। फिर आपने सिंगल कुरीशा ले लिया दूसरा, और नेक्स्ट फिर आपने थर्ड आपने सिंगल कुरीशा लिया। यूँ 3 सिंगल कुरीशा हमने ले लिया। अब हमारे 3 हाफ डबल कुरीशा था, तो सेम आप अपने स्टिच को वैसे ही रखेंगे और ये जो वायर है आपकी इसको आपने इसके साथ यूँ अटैच करके रखना है। यूँ इसके अंदर ही आपने रखना है। थोड़ा सा बिगनर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर यार्न ओवर और 3 हाफ डबल कुरीशा हमने लिया ये यूँ। अगेन 1 मोर हाफ डबल कुरीशा, 2 हो गई हाफ डबल कुरीशा, एंड ये हो गई थर्ड हाफ डबल कुरीशा। और अब आप ये देख रहे हैं वायर मेरे साथ इसके साथ ही मेरे साथ ही यूँ और मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अब आपने दोबारा फिर 16 हमारे बनेंगे डबल कुरीशा हमारा बनेगा। 3 हमारा वो कंप्लीट हो गया है। 3 सिंगल कुरीशा, 3 हाफ डबल कुरीशा, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने नेक्स्ट जो लेना है आपने लेना है 16 आपका डबल कुरीशा बनेगा। ये एक हमारा हो गया डबल कुरीशा। मेरे ख्याल से 2 मैंने लिए थे, आप लोगों से बातें करते करते याद ही नहीं रहता कितने स्टिच लिए हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड डबल कुरीशा, थर्ड, ये फोर्थ हो गया हमारा। इसी तरह से 16 हमने यहाँ पर जो है वो लेने हैं डबल कुरीशा, हमने 16 हमने लेने हैं। तो अब इसको वहाँ तक लेके जाते हैं, यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे ये स्टिच हमारे फिर आ जाएंगे 4 हाफ डबल कुरीशा और 4 हमारा सिंगल कुरीशा पे आ जाएगा। सेम अब आपने देखा मैंने स्टिच कितने इजी रखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत इजी रखे हैं मैंने। आपको लर्न करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 सिंगल कुरीशा, 3 हाफ डबल कुरीशा, 16 डबल कुरीशा, 4 हाफ डबल कुरीशा और फिर 4 सिंगल कुरीशा। तो इसको अब कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट इसको टर्न लेके वायर को टर्न लेके फिर हम यहाँ तक आएंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है मेरी पूरी यहाँ तक। अब हम यूँ टर्न लेंगे, तो टर्न आप लेंगे तो वायर को भी अपने साथ आपने यूँ इसको फोल्ड करना है। यूँ वायर को भी हम यूँ फोल्ड करते जाएंगे और अपने वायर को आपने अपने साथ ही अपने स्टिच के साथ ही आपने रखना है। अब हमने नेक्स्ट रो पे जा रहे हैं, तो दोबारा फिर आपने 1 सिंगल कुरीशा और अगेन 1 सिंगल कुरीशा, 2, फिर ये हो गया आपका थर्ड सिंगल कुरीशा, थर्ड सिंगल कुरीशा और ये हो गया फोर्थ सिंगल कुरीशा। तो 4 हमारे हो गए हैं सिंगल कुरीशा और फिर आपने 4 आपने लेना है हाफ डबल कुरीशा। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, हाफ डबल कुरीशा 2 और हाफ डबल कुरीशा 3, हाफ डबल कुरीशा 4। वायर स्टिल हमने वैसे ही अपने हाथ में होल्ड करके रखी हुई है। अब आप देख रहे हैं वायर को थोड़ा सा होल्ड करना अपने हाथ में मुश्किल हो जाता है। अगेन अब दोबारा फिर हम यहाँ तक आएंगे, तो 16 हमने डबल कुरीशा हमने लेना है।
तो 16 मैं यहाँ पर लूँगी, यहाँ तक मैं यहाँ पर लूँगी 16 डबल क्रोशिया में लूँगी। फिर जब हम एंड में पहुँचेंगे तो हमने यहाँ पर लेनी है 3 हाफ डबल क्रोशिया और फिर 3 सिंगल क्रोशिया, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। अब आपने ये देखा, ये कॉर्नर हमारा 4-4 पे बना है और एंड वाला हमारा जो बनेगा वो 3-3 पे बनेगा। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं, इस पैटर्न को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं एंड तक मैं चली गई हूँ। तो अब एंड में आपने क्या करना है, आपने मैंने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पर ले लिया है और 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद मैं यहाँ पर एक दोबारा फिर यूँ स्टिच लूँगी और ये जो वायर है इस वायर के नीचे ही मैं यूँ यार्न को ले आऊँगी ताकि पीछे से मेरा जो है ये मेरा वायर मेरी नज़र ना आए, शो ना हो। तो नीचे से आपने इसको यूँ कवर करके और इसको एक स्टिच आप एक्स्ट्रा खुद से दे के आप इसको कट कर दें। तो अब हमने यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, इसको अपने यार्न को कट कर देंगे और कट करने के बाद आप 1 चेन लेके इसको आप यूँ बाहर निकाल लें। तो अब आप ये देख सकते हैं कितना इजी हमने इसके स्टिच रखे हैं। हमने मज़ीद आपने इसको जितना बड़ा बनाना है आप इसको बनाएं, आप 40 चेन ले लें, 50 ले लें, जितना आपने लेना। वैसे तो नेचुरल यही इतने ही चेन होती हैं इसकी, 31 होती है या फिर 35 होती है। ये इसका नेचुरल इसका जो साइज़ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लेकिन आपने अगर खूबसूरत बनाना है और आपने अपने हिसाब से बनाना है आपने, तो आप इसको अपने चेन की क्वांटिटी को आप बढ़ा दें आप, और अपने हिसाब से आप खुद चेन रखें, सिंगल क्रोशिया रखें, डबल क्रोशिया रखने जो रखना है आप अपने हिसाब से रखें। लेकिन एंड में और यहाँ पर जो ये कॉर्नर जो होंगे तो यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशिया आपने रखना है और यहाँ इसके मिड में हाफ डबल क्रोशिया रखना है और सेंटर में आपने डबल क्रोशिया रखना है। स्टिचेस आप अपने हिसाब से आप लोग रखें। अब लीव हमारा पेटल हमारा फ्लावर का ये कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से टोटल हम 5 हम और बनाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, एक फ्लावर के अंदर आपने 5 पेटल्स लगाने हैं या 6 पेटल्स लगाने हैं। अब आप अपने हिसाब से इसमें फ्लावर के अंदर आप अटैच कर सकते हैं। तो मैंने एक आपके साथ शेयर कर लिया है पेटल और 4 मैंने बना के रखे हैं पहले से। टोटल मैंने यहाँ पर बनाए हैं 6 पेटल बनाए हैं मैंने फ्लावर के लिए। आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने जितने पेटल्स ऐड करने हैं फ्लावर में आप अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसका सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे जो कि स्टेमन कहलाता है। ये हम बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से ये बनाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बीड्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे येलो कलर के बीड्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाला मेरा फ्लावर है, ये पिंक वाला, इसके अंदर मैंने ये बीड्स लगाए हैं येलो कलर के। तो अगर आपने इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाना है, डेकोरेट करना है आपने इसको, तो आप इसमें इस तरह के बीड्स भी लगा सकते हैं। इतनी सी हम वायर ले लेंगे, ठीक है। अब आपने जितना लंबा रखना है आप अपने हिसाब से स्टेमन की ये स्टिक आप लंबी रख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं येलो धागा आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो 3 धागे इसमें यूज़ होंगे। एक तो आपका जो फ्लावर होगा वो, फिर ग्रीन और फिर येलो। हमें थोड़ा सा ही चाहिए होगा, हमें सिर्फ ये स्टेमन के ऊपर लगाने के लिए। तो आपने करना क्या है, आपने ये जो वायर का जो सेंटर वाला पार्ट होगा, बीच वाला जो पार्ट होगा, यहाँ से आपने यूँ पकड़ना है और थोड़ा सा आप ये वूल ले लें, ये वाला, इसको आपने अपने फिंगर के नीचे रखना है आपने यूँ। ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये अच्छा खासा ये टाइट हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने अपने फिंगर के नीचे रखा इतना सा आपने वूल रखा और ये सेंटर में ही हमने देखिए इसको रखा हुआ है। अब आप इसको यूँ रैप करें, आप इसको, ये जो हमने नीचे रखा हुआ है ये इसके साथ ही यूँ आता जाएगा, रैप होता जाएगा। जितनी आपको चाहिए आप उतनी ही रैप कर लें आप। अब आप ये देख रहे हैं जो सेंटर में रखा था मैंने, ये इसके साथ ही हमारा रैप होता जा रहा है और ये टाइट हो जाएगा, ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। जितनी चाहिए आपको उतनी ही आप इसको राउंड में इसके सेंटर में आप रख लें, येलो वाला पार्ट। अब इस तरह करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा यूँ कर लें, खींच लें इसको, और अब हमने इसको यूँ फोल्ड कर लेना है। ये 2 वायर एक साथ मिला लेंगे हम। मिलाने के बाद दोबारा फिर 1-2 दफ़ा यूँ रैप करके और इनके बीच में, इन 2 वायर के बीच में इस तरह करके इसको टाइट कर लें यूँ।
अब हम इसको खोल लेंगे, यहाँ से हम कट कर देंगे। अब कट करने के बाद आपने क्या करना है, अब हम यहाँ नीचे ग्रीन जो हमारा वूल है उसको हम रैप करेंगे। तो अब आपने सेम इसी तरह से यहाँ पर आपने इस तरह से फिंगर रखना है और थोड़ा सा ये जो ग्रीन वाला हमारा यान है अपने फिंगर के नीचे रखना है और फिर ये ऊपर से यूँ आपने इसको रैप करना है ताकि जो है ये टाइट हो जाए, ये खुले ना। अब आप ये देख रहे हैं, बहुत फिनिशिंग के साथ आराम आराम से करें। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको होगी, प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर उसके बाद जब आप बनाते जाएंगे तो फिर बिल्कुल नहीं आएगी, फिर फिनिशिंग के साथ ही बनेगा आपका। मैं यहाँ येलो ले रही हूँ, आप वाइट भी यहाँ पर ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इस तरह से आप नीचे तक इसको ले जाएं, जितनी लंबी आपको चाहिए, ये स्टेमन जितनी लंबी चाहिए आपको उतनी ही आप अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। अब सेम इसी तरह से इन वायर के बीच में आपने इस तरह से इसको रैप करके यूँ फोल्ड कर लें। अब आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ग्लू की नीड नहीं पड़ी आपको, वैसे ही हमने इतनी अच्छे तरीके से हमने इसको टाइट कर लिया है कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा आपका ये स्टेमन। अब इसी तरह से टोटल हम यहाँ पर बनाएंगे। अब आपने जितने बनाने हैं इसके सेंटर में, आपने जितने आपने अटैच करने हैं आप उतने कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं 6 बनाए हैं, आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैंने 6 बनाए हैं, ठीक है। अब हमारा ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसको भी यूँ साइड पे रख लें और अब हम बनाएंगे लीव, जो हमारे लिली फ्लावर का लीव है वो हम बनाएंगे। यहाँ पर आपको जिस तरह का भी लीव, जिस डिज़ाइन में आपको आता है लीव बनाने, आप वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप जो होगा वो हमारा लीव का होगा। लीव बनाएंगे हम लिली फ्लावर का। यहाँ पर हुक मेरा सेम वही उसी साइज़ का है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बनाना है स्लिप नॉट बनाना है। ये आपने ले लिया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर लेनी है 29 आपने चेन लेनी है। 29 चेन हम लेंगे यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर जो चेन लूँगी 29 चेन मैं यहाँ पर लूँगी। 29 चेन मैंने यहाँ पर ले ली है, आप देख सकते हैं। जब 29 चेन आप यहाँ पर लेंगे तो उसकी जो लीफ का जो लेंथ होगा वो कुछ इतना सा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली चेन स्किप कर देनी है, उसको छोड़ देना है आपने, और नेक्स्ट चेन में हमने काम स्टार्ट करना है। तो जब हम ऊपर वाली चेन को स्किप कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएंगी 28 चेन रह जाएंगी हमारे पास। जब 28 चेन रह जाएंगी हमारे पास तो फिर हम उस पर ही हम सारा काम करेंगे। अब आपने ऊपर वाली छोड़ दी। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशा हम लेंगे। ये हो गया एक सिंगल क्रोशा, और ये हो गया दूसरा सिंगल क्रोशा, और थर्ड सिंगल क्रोशा। थर्ड के बाद दोबारा फिर 3 हाफ डबल क्रोशा आप ले लें। ये हो गया 1 2 और 2 के बाद ये हो गया 3। अब हमारा रह गया है सेंटर वाला पार्ट, बीच का पार्ट। तो बीच में हम लेंगे टोटल, हम इसके अंदर लेंगे 15 डबल क्रोशा हम लेंगे। तो 15 डबल क्रोशा आपने सेंटर में लेना है। ये अब आपने लिया एक दफ़ा डबल क्रोशा, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 3 के बाद ये हो गया 4 5। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ टोटल 15 मैं यहाँ पर डबल क्रोशा में लूँगी, ठीक है। 15 डबल क्रोशा मैंने ले लिया है सेंटर में। अब हमारे पास एंड में हमारे पास रह गई हैं 7 चेन रह गई हमारे पास। तो 7 को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। हम लेंगे यहाँ पर हम लेंगे 3 हाफ डबल क्रोशा, फिर एक और लूँगी मैं 2 हाफ डबल क्रोशा, अगेन 1 मोर हाफ डबल क्रोशा, और अब आपने ये जो आपके पास रह गई हैं 4 आपके पास चेन रह गई हैं, इन 4 को हम फिल कर लेंगे सिंगल क्रोशा से। तो ये हो गया एक सिंगल क्रोशा,
ये हो गया दूसरा सिंगल क्रोशा 2 और ये हो गया 3। 3 के बाद ये लास्ट वाली जो हमारी है, अब हमने करना क्या है, हमने इसके साथ वायर अटैच करना है। तो वायर जो थी, अब आपको मैं वायर का बता दूं। वायर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर ली है। जितना लीव है मेरा, ये मेरा लीव जो है कुछ इस साइज़ का है, और इससे वायर मैंने जो कट किया है वो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कट किया है, ताकि मैं जब इसमें फिल करूँगी, वायर को मैं फिल करूँगी अपने लीव में, तो मेरे हाथ से ये स्लिप ना हो जाए। तो तकरीबन मैंने इतना जो है, ये अब आप देख सकते हैं, इतना मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर कट की है। अब आपने ये नहीं करना कि आप लीव पूरा बना लें और वायर आपकी थोड़ी सी आप उसकी कट कर दें आप उसकी। तो कोशिश करें कि जब आप इस तरह से लीव जब बना लेंगे, आप फर्स्ट रो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, तो वायर को आपने कट करके आपने उसको थोड़ी एक्स्ट्रा आपने रखनी है, लंबी रखनी है आपने, ताकि वो फिर स्लिप ना हो जाए आपके हाथ से। ये बिगनर्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वायर जो होती है वो बाहर निकल जाती है या फिर अंदर इस तरह रह जाती है, वो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर दोबारा फिर इसको खोल के दोबारा फिर बनाना पड़ता है। तो वायर आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी रखनी है आपने। अब हमने जो लास्ट वाली हमारी जो चेन थी, उसको मैंने भी फिल नहीं किया है, उसको आपने भी यूं ही छोड़ना है, होल रखना है आपने, और वायर लेनी है आपने। तो आपने वायर को किस तरह से लेनी है, अब आप ये देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर मैंने लिया, चेन के अंदर मैंने लिया यूं हुक को, और अब मैंने इसके जो सेंटर में यूं मैंने वायर को इसके सेंटर में यूं ले लिया, और इसको आप इसके साथ यूं फिल करते हैं। करने के बाद दोबारा फिर इसमें एक दफ़ा मैं लूँगी, 2 दफ़ा लूँगी मैं। 2 दफ़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने 4 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशा हमने लिया था। तो एक हमारा सिंगल क्रोशा यहाँ पर एक्स्ट्रा बन गया है, एक, और ये हो गया हमारा 2 सिंगल क्रोशा। सेम वैसे ही स्टिच रखने हैं आपने जो आपने फर्स्ट रो में आपने रखे थे। ये देख लें आप, वायर को मैं इसके साथ होल्ड रख रही हूँ। 2 हो गई हमारी सिंगल क्रोशा, और ये हो गई तीसरी सिंगल क्रोशा 3, और ये हो गई 4 सिंगल क्रोशा, 4 हो गई आपकी, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं इस तरह से। और अब हमारी होंगी 3 हमारी जो थी 3 हमारी हाफ डबल क्रोशा था हमारा। तो ये वायर हमने इसी तरह से होल्ड रखा हुआ है अपने हाथ में, और इसको टाइट यूँ पकड़ लें आप। तो ये हो गया 1 हाफ डबल क्रोशा, और ये हो गया दूसरा हाफ डबल क्रोशा, 2 हाफ डबल क्रोशा, और ये हो गया 3rd हाफ डबल क्रोशा। 3 हाफ डबल क्रोशा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, सेंटर में आपका सेम वैसे ही होगा, 15 आपकी डबल क्रोशा आपका बनेगा। तो ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशा। टोटल आपने सेम वही स्टिच रखने हैं जो आपने रो 1 में आपने रखा है। ये हो गया 2 डबल क्रोशा। तो सेंटर में हमने 15 हमने डबल क्रोशा हमने लेने हैं, 3 डबल क्रोशा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और टोटल आपने 15 आपने जो है वो डबल क्रोशा आपने लेना है सेंटर में। और एंड में जो हमने जिस तरह से स्टिच हमने लिए थे, सेम आपने वैसे ही स्टिच आपने फिर एंड में आपने रखने हैं। तो 15 कंप्लीट करते हैं, फिर एंड में आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम एंड में आ गए हैं। तो एंड में हमने क्या किया था, एंड में हमने 3 हाफ डबल क्रोशा लिया था और 3 हमने सिंगल क्रोशा लिया था। तो सेम आपने इसी तरह से करना है। 3 हमारी हो जाएंगी हाफ डबल क्रोशा, ये हो गया 1 हाफ डबल क्रोशा, और ये हो गया दूसरा हाफ डबल क्रोशा, और ये हो गया 3rd हाफ डबल क्रोशा। सेम अब एंड में जब हम जाएंगे तो एंड में भी हमने 3 सिंगल क्रोशा लेना है। ये हो गया 1 सिंगल क्रोशा, ये हो गया 2 सिंगल क्रोशा, और ये हो गया तीसरा लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशा। अब हमने अपने वायर को हमने फोल्ड करना है, यहाँ पर लेकर आना है। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, थोड़ा थिक सा बना रही हूँ लीफ, तो उसके लिए मैंने एक और रॉ बनाना है। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें कि 2 रॉ पे ही आपने लाइक इस तरह इस साइज़ का इस तरह का लीफ बनाना है आपने, तो फिर आपने जो ये वायर है आपकी, ये आपकी चेन के साथ आप इसको जो है इसको मिला के आप फिर इसको बनाएंगे। इसको ये जो हमने स्टिचेस लिए हैं हमने, फिर आप ये बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर 3 रॉ का बना रही हूँ, लीफ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने सेकंड रॉ से मैंने ये वायर मैंने अटैच की है।
तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको यूँ फोल्ड करना है और वायर को यूँ घुमा देंगे हम, यूँ करके घुमा के। अब आपने क्या करना है, आपका ये जो एंड वाला जो स्टिच है सिंगल क्रोशिया, ये दोबारा फिर एक दफ़ा हम लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर कोई चुनट ना आए, कोई रिंकल्स ना आए, ताकि ये राउंड शेप में खूबसूरत सा हमारा फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो लीव है ये बने। अब आपने एक हमने वहाँ पर ले लिया है, ये हो गया दूसरा सिंगल क्रोशिया, सॉरी हाँ सिंगल क्रोशिया, और ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। 3 हो गई। अब हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया लेना है। अब आप देख रहे हैं वायर जो है मेरे स्टिच के अंदर ही मैंने इसको रखा हुआ है। ये हो गया 2 हाफ डबल क्रोशिया और ये हो गया थर्ड हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने सेम वैसे ही हमने सेंटर में रखना है। हमने 15 हमारे थे ये डबल क्रोशिया, तो आपने सेंटर में आपने सेम वैसे ही डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो ये हो गया डबल क्रोशिया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, 3, ये हो गया 4। यहाँ पर मैं दोबारा फिर बता रही हूँ, अगर आपने सिर्फ 2 रो पे रखना है, लीव रखना है, तो फिर आप 2 रो पे ही रखें। और फिर जो ये वायर है आपकी, ये चेन के साथ आपने जब चेन के ऊपर जैसे मैंने स्टिच लिए थे, तो आपने वैसे आपने फिर लेना है। अब ये डबल क्रोशिया की मेरी बन रही है, और एंड में जिस तरह से मैंने लिया था 3 और ये 4, तो एंड में आपका इसी तरह से ये एंड हो जाएगा आपका। तो कंप्लीट करती हूँ मैं यहाँ पर, फिर एंड का मैं बताती हूँ आपको। एंड वाली स्टिच भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं, 3 हाफ डबल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये 3 रो पे मैंने बनाया है, लीव मैंने बनाया है। अब आपने करना क्या है, आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर एक स्टिच आपने और देना है, खुद से देना है। और आपने करना क्या है, आपने ये जो यान है इसको नीचे ले जाए, यूँ नीचे ले जाने के बाद दोबारा फिर एक स्टिच आप इसके अंदर यहाँ पर देते हैं, और ये जो वायर है इनको इस तरह से मिलाते हैं आप। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि अक्सर ये होता है कि पीछे से वायर हमारी यहाँ से नज़र आती है, तो उसको कवर करने के लिए मैंने जो था यान को नीचे से यूँ घुमा के लेकर आई हूँ यूँ, और फिर मैंने यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर स्टिच मैंने क्लोज कर दिया अपना। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है 1 चेन, और 1 चेन लेने के बाद आपको ये जो स्टिच नज़र आ रहे हैं ये वाले, इसके ऊपर हमने एक बॉर्डर बनाना है। तो ये जो है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमने 1 चेन ले लिया, और 1 चेन लेने के बाद इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज करते हैं आप। फिर आपने 1 चेन लिया और फिर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज कर दिया। अगेन 1 चेन और स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज कर देंगे। 1 चेन और फिर स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे यूँ। 1 चेन, स्लिप स्टिच, 1 चेन, स्लिप स्टिच। आप लोगों ने देखा होगा लीव होता है, लीव के थोड़े पैटर्न्स ये जो होते हैं, इसका जो आउटलाइन होती है वो थोड़ी यूँ जिगजैग सी होती है। इसको नेचुरल लुक लाने के लिए हम थोड़ा सा ये जो है इस तरह जिगजैग सा हम बना रहे हैं हम यहाँ पर। आप चाहें तो ना बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बिल्कुल प्लेन रख दें आप, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन हम थोड़ा सा नेचुरल लुक लाने के लिए इस तरह से हम कर रहे हैं। 1 चेन और फिर स्लिप स्टिच की मदद से इसको आप यूँ क्लोज कर दें। तो एंड तक आपने सेम इसी तरह से करना है आपने इसको। अगर आप नहीं चाह रहे बनाना तो फिर ना बनाएं, आप इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पर ही। अब आप ये देख रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल लुक आता है इस तरह करने से। जैसे हमारा लीव होता है नेचुरल, जिस तरह से लीव होता है सेम फिर ये वैसे ही बनता है। 1 चेन लिया आपने और आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको बस क्लोज करते जाना है आपने। पूरा लीव हम इसी तरह से बनाएंगे। लीव का मैंने कोई पार्ट आप लोगों के साथ मिस वो नहीं किया, स्किप नहीं किया है। हर एक स्टिच मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बताया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे एनी टाइम। चलें जी, अब इसको कंप्लीट करते हैं, पूरा एंड तक यहाँ तक लेकर आते हैं, फिर इसका लास्ट लुक मैं लीव का आप लोगों के साथ शो करती हूँ। लीव मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसको कट करने लगी हूँ। तो अब आप थोड़ा सा कट कर दें
और कट करने के बाद 1 चेन लेके इसको टाइट कर लें आप और इसको खींच लिया। अब आप देख सकते हैं लीव मेरा जो है, जब मैंने इसका ये बॉर्डर बनाया है तो इसका शेप बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल नेचुरल, आपको ये नेचुरल लगेगा आपको ये लीव। बैक से भी देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। और यहाँ से जो मैंने स्टिच लिया था ये वायर मेरा कवर हो गया, उससे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा वायर, देख सकते हैं आप। जब अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा आपका लीव। एक लीव मैंने ये बनाया है आपके साथ शेयर किया है, दूसरा मैंने सेम इसी तरह से पहले बना के रखा था। तो मैं अपने फ्लावर में 2 लीव लगा रही हूँ, 2 लीव अटैच कर रही हूँ। अब आपके ये पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने एक कंप्लीट फ्लावर बनाना है, तो कंप्लीट फ्लावर बनाते हैं। अब हम फ्लावर की सेटिंग करेंगे और फ्लावर बनाएंगे। ये पेटल्स जो हमारे थे 6 जो पेटल्स थे इसके हम फ्लावर बनाएंगे। तो अब आप इसकी सेटिंग कर लें, थोड़ा सा इसको यूँ शेप में ले आएँ, यूँ करके इसकी थोड़ी सेटिंग करके अपने हैंड से ये देख सकते हैं आप। मैंने इसको यूँ फोल्ड करते हैं, इसको यूँ करेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से इसकी जो है शेप में ये आ जाएगा आपका फ्लावर। तो आप इसको यूँ कर लें, यूँ पकड़ के और इस तरह से कर लें आप इसको, इसकी सेटिंग कर लें आप। अब आप ये देख सकते हैं ये खुद ब खुद आपका फ्लावर जो है जिस शेप में आप इसको करेंगे आप इस पेटल्स को, उस शेप में ये आपका जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका। बहुत से लोग इसको जो है वो लाइटर से इसको बर्न करते हैं, क्योंकि वो उसका रीज़न ये होता है कि ये जो हमारा वूल होता है इसके ऊपर आप बुरसा आया हुआ होता है, वो फिनिशिंग के साथ नहीं होता। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो वूल होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर आपका जो है ये जो होता है बुर टाइप जैसा होता है ना, वो आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि 100% एक्रेलिक आपने यान लेना है यहाँ पर। जब आप एक्रेलिक लेंगे किसी भी ब्रांड का आप ले लें, मैं किसी ब्रांड का नेम नहीं बता रही आपको, किसी भी ब्रांड का ले लें आप, एक्रेलिक लेना है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 100% एक्रेलिक हो वो। अब आपने ये पेटल्स, ये वाला जो वायर वाला हिस्सा है इसको आपने यूँ रखा और जिस तरह से फ्लावर होता है, फ्लावर की सेटिंग हम करते हैं, इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। आप देख सकते हैं आप कि जो वायर वाला हमारा साइड है ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये आपके यूँ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और अब आपने करना क्या है, हमने जो ये बनाया था इसको इनके सेंटर में आपने लेकर आना है। अब आपने ये नहीं करना कि यूँ नहीं करना, आपने इसको बिल्कुल इतना आपका ये अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये एंड में फिर निकल जाता है। तो आपने इसको इसके सेंटर में ही यूँ पकड़ के इसके सेंटर में ही आपने इसको यूँ करना है। सेटिंग हम बाद में करेंगे, इनकी जो पेटल्स हैं इनको हम बाद में सेट करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये मैं इसके सेंटर में ले आई हूँ, ठीक है, ताकि जो है ये बाहर ना निकल जाए। अब ये जो धागे मैंने छोड़े हुए थे यहाँ पर, इनकी ही मदद से मैं यहाँ पर इसको टाइट कर लूँगी। हमने एक दफ़ा और भी करना है, ग्रीन कलर का हम लाएंगे। अभी जस्ट हमने सिर्फ सेटिंग करनी है हमने इसकी पेटल्स की, उसके बाद फिर हमने दोबारा फिर इसके ऊपर ग्रीन वाला जो हमारा यान है उसकी हम इसके ऊपर उसको रैप करेंगे इसके ऊपर। अब आपने इसको यूँ टाइट करके, टाइट अभी किया नहीं है हमने, करेंगे दोबारा, तो इसकी यूँ सेटिंग करके आप इसकी पेटल्स को यूँ खोल लें आप। आपने जिस शेप में करना है आप उस शेप में इसको कर सकते हैं आप। और इनको भी यूँ खोल लें। ये तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, फिर दोबारा आपने इसकी सेटिंग करनी है। अब आपने पेटल्स को जिस शेप में करना है आप इसको यूँ कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है। और स्पेशली जब ये आपके वाज में इसकी सेटिंग हुई हुई हो तो फिर तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, चले इसकी हमने यूँ कर ली है।
अब हमने इसका हमने स्टैम्प लगाना है और फिर लीफ को हम इसके साथ अटैच करेंगे। ग्लू गन मैंने अपनी ऑन कर दी है और अब आपने करना क्या है, हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये मैं एक ले रही हूँ वुड की स्टिक ले रही हूँ, चॉपस्टिक है जिसको कहा जाता है, जो हम नॉर्मली अपने फूड में यूज़ करते हैं। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वायर बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन सबसे बेस्ट वायर ही होती है। आप वायर अगर यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट है। इसका ये होता है कि बच्चे अगर हों तो वो तोड़ वोड़ देते हैं तो आपकी सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं और आपको लगता है कि आपकी ये नहीं टूट सकता, तो फिर आप ये चॉपस्टिक आप ले सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट ही होता है। चॉपस्टिक मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ, ये स्टिक मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कि नॉर्मली लोगों को वायर नहीं मिलती है, स्टैम्प की, फ्लावर की स्टैम्प की वायर नहीं मिलती है, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने। जो भी चीज़ आपको मिले, स्टिक जिस तरह की भी जो भी मिले आपको, वो स्टिक आप अपने फ्लावर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पर थोड़ी सी हम लेंगे, ये हमने अपनी स्टिक पे लगा दी और स्टिक पे लगाने के बाद अब आप इसके अंदर डाल दें। अब ये मैंने टाइट नहीं किया था, लूज़ ही छोड़ा हुआ था मैंने, ताकि मैं इसके अंदर अपनी ये जो मेरी स्टैम्प है, जो मेरी स्टिक है, ये इसके अंदर चली जाए। अब इसके बाद ही हम इसको टाइट करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं सेंटर में मैंने इसकी डाल दी है ये, और अब हम इसको जो है हम ये इसको कट कर देंगे। ये जो हमारे पास ये रह गए हैं, इसको अब आप कट कर दें। लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो, शेयर भी कर दें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। अब मैंने इसको कट कर दिया है और अब सेम जिस तरह से मेरा लीव था वैसे ही मैं यहाँ पर लीव वाला जो मेरा वूल था वही मैं यहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगी। अब हम यहाँ पर भी लगा देंगे, ग्लू लगा देंगे हम, ताकि हमारा जो काम हो वो अच्छा हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वाला पार्ट हम थोड़ा थिक ही रखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ग्लू गन है ये ज़्यादा गर्म ना हो जाए, और जब ये हाथ पे लगती है ना तो फिर बहुत ज़बरदस्त सा फिर दर्द होता है आपको। मेरे तो अक्सर हो जाता है, अभी भी हुआ है। तो बिगनर्स अगर हैं आप, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्टिक मिलती है वो स्टिक ही यूज़ करें इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अच्छा खासा आपने इसको रैप करना है, ये नहीं कि आपने 10-12 दफ़ा करना है, बिल्कुल नहीं। अच्छा खासा आपने इसको करना है आपने, ताकि जो है ये आपका ये टाइट हो जाए, ये खुले ना आपका बिल्कुल भी। और अगर आप अपने फ्लावर को वॉश भी करेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा आपका। अब आप ये देख रहे हैं, मैं अच्छा खासा यहाँ पर मैं ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको मैं थिक बनाऊंगी, और टाइट आपने करना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना। अगर आप इसको लूज़ करेंगे आप, तो आपके ये जो पेटल्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। चलें जी, अब मैं इसको करती जाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी, काफ़ी ज़्यादा मैं इसको थिक करूंगी यहाँ तक। इसको आप करते जाएं, यूँ रैप करते जाएं, और जो ये पेटल्स की जो सेटिंग है ये हम बाद में करेंगे। यहाँ अब आप देख सकते हैं अच्छा खासा टाइम लगा है इसको रैप करने में। ये नहीं है कि आपने बस 10-12 दफ़ा रैप करके आपने स्टॉप कर देना है। तो इसको मैंने अच्छी तरह रैप किया है, और आपने ये नहीं करना कि 3-4 दफ़ा आप यूँ एक साइड पे आप यूँ रैप करेंगे, वो फिर आपका यूँ मोटा, कहीं से मोटा होगा, कहीं से फ्लैट हो जाएगा आपका। तो आप इसको फिनिशिंग के साथ एक ही उसमें आपने रॉ में इसको लेकर आना है आपने। तो अब हम नीचे की साइड पे आ गए हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं पेटल्स को बंद ही रखे हैं अभी, आप खोलना नहीं है आपने, क्योंकि वो फिर जब रैप करेंगे तो आपका फिर ठीक बैलेंस नहीं होगा आपके हाथ में ये स्टिक। अब आपने इसको यूँ आराम से इसको यूँ करना है, नीचे तक लेकर आना है आपने इसको। और अब आपने जहाँ पर भी आपको नीड होगी आप वहाँ पर इसको लीफ को आप इसको अटैच कर लें आप। अब आप ये देख रहे हैं मैं आराम से कर रही हूँ, और अब ये ऐसा नहीं है कि ये खुल जाएगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने अच्छा खासा हमने इसको टाइट कर लिया है। खुलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये खुलेगा आपका फ्लावर।
ग्लू नहीं भी लगाएंगे आप, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह ये आपका टाइट हो जाएगा, आपका बिल्कुल नहीं खुलेगा आपका, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना हमने यान को वो किया है, रैप किया हमने। अब लीव लगाना चाहें आप जहाँ पर भी, जिस स्पेस में भी लगाना चाहें, इस स्टिक के आप कहीं पर भी आप लीव लगा सकते हैं। और ये अब आप देख सकते हैं इसमें भी आपका बिल्कुल भी स्पेस नहीं आना चाहिए, स्टिक आपकी नज़र नहीं आना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे, फर्स्ट लीव बनाएंगे तो मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आपको, लेकिन जब आप बनाते रहेंगे तो फिर बिल्कुल भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर एक लीव लगाने लगी हूँ। स्टिक मेरी काफ़ी लंबी है तो मैं इसीलिए यहाँ पर 2 लीफ जो है वो 2 लीफ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हैं ये वाला साइड हमारा सीधा है और ये वाला उल्टा है। तो अब आपने यूँ रखा इसको और यहाँ पर हम रैप कर देंगे यूँ। ग्लू लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम रैपिंग ही इसकी इतनी अच्छी कर रहे हैं, हमें ग्लू की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसी तरह से नीचे तक हम लेके जाएंगे और इसके सेंटर में हम फिर जो है वो दूसरा वाला जो लीव है वो भी अटैच कर देंगे। ये एक्स्ट्रा वायर और ये एक्स्ट्रा यार्न इसको कट कर दें आप यहाँ से। इसको आपने स्टिक में रैप नहीं करना आपने, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा वो हो जाएगा आपका, कहीं से मोटा हो जाएगी स्टिक, कहीं से पतली हो जाएगी, वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी आपकी। तो यहीं पर आप स्टार्टिंग में ही इस तरह से 10-12 दफ़ा यूँ इसको रैप कर दें यूँ करके, और फिर नीचे तक आप इसको ले आए। मैं बहुत टाइट कर रही हूँ क्योंकि ये खुले ना। अब आप ये देख रहे हैं इस तरह से आराम से आप इसको रैप करते जाएं। आप लीव भी आपका इसी तरह से फिनिशिंग के साथ बनेगा जब आप स्लो करेंगे। जहाँ पर आपने इतनी मेहनत की है, एंड में आके भी थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने किस तरह बनाया ये। मेरी मेहनत जो है ना वो आप लोगों ने ज़ाया नहीं होने देनी है। एक प्यारा सा कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अब मैंने इतना सा स्पेस देके अब मैं नेक्स्ट लीव लगाने लगी हूँ। तो सेम आपने ये वाला जो सीधा वाला साइड आप ये ऊपर रखेंगे, और ये वैसे तो हो ही जाएगा क्योंकि वायर लगी हुई हमारी। तो ये जो है आपने जिस शेप में लाना है आप इसको शेप में फिर ला सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ से भी मैं यूँ जो स्टार्टिंग में यहाँ जब हम अटैच करेंगे तो 10-12 दफ़ा आपने यूँ रैप करना है, फिर उसके बाद आप नीचे ले आए। बिल्कुल भी आपने इसमें स्पेस नहीं लेकर आना। जब स्पेस आप नहीं लेकर आएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा ये भी कट कर देते हैं यहाँ से भी। थोड़ा सा हैवी हो गया इसको, क्योंकि जो हमारे पेटल्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर लीव भी आ गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा यूँ, मुझे तो कैमरे में देख के बनाना पड़ रहा है, वैसे जब आप खुद बनाएंगे तो आप लोगों से इजी बनेगा ये। मेरी थोड़ी ड्यूटी सख्त है क्योंकि कैमरे में भी देखो, बोलना भी पड़ता है, आप लोगों को समझाना भी पड़ता है, तो माइंड थोड़ा सा जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो जब आप खुद बनाएंगे तो आप लोगों से इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। अब आप ये देख रहे हैं कितने फिनिशिंग के साथ बन रहा है, लेकिन सब्र से काम लेना है आपने। इतनी मेहनत से अगर आप बनाएंगे तो एंड में भी आके आपने स्लो ही करना है। मेरे तो मोबाइल का ये स्टैंड लगा हुआ है, नहीं तो मैंने बहुत स्पीड से बनाना था। चलें जी, अब मैंने यहाँ तक आपके साथ पूरा शेयर कर लिया है। अब ये मेरी इतनी सी मेरी स्टिक रहती है तो ये मैं भी करती हूँ, और फिर मैं इसका लास्ट लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ग्लू लगाऊंगी, और इसको फिर हम इसको एंड कर देंगे एंड में। अब आप ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ग्लू लगाया है, और अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। इस फ्लावर का मैंने हर एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है,
मोस्टली वैसे मुझे नहीं लगता कोई शेयर करता होगा इतनी हर पार्ट को शेयर करना, लेकिन मैंने जो है हर एक पार्ट आप लोगों के साथ इसका शेयर किया है। अच्छा जी, अब बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं हम अपने फ्लावर को और इन सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं। चलें जी, खुल जा सिम सिम। अब आप लोगों ने देख रहे हैं, इसका लास्ट लुक देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है ये। अभी वैसे खोला नहीं है, मैंने खुद भी नहीं देखा है। अब आप इसके पेटल्स को अपने हिसाब से, आपको जैसे लगे बेस्ट, आप इसको अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपने इसकी यूं करनी है, एंड में करना है यूं कर लें आप इसको, जैसे आपने करना है, जैसे बेस्ट लगे आपको वैसे आप इसकी कर सकते हैं सेटिंग। अब सेंटर में भी कर लें इसकी, इसको खोल लें यूं करके। अब आप ये देख सकते हैं सेंटर वाला पार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लीफ अब आपने जैसे अपने हिसाब से रखने हैं, इसके लीफ आप रख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये, बड़ा काफ़ी बड़े साइज़ का बना है, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़े साइज़ का ये जो है आपका ये लीफ बना है, ये फ्लावर बना है आपका। चलें जी, अब हम एंड करते हैं और एंड में आप लोगों से दुआओं की तलबगार हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा अपनी, और मुझे आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपको मेरा ये फ्लावर, लिली फ्लावर कैसे लगा है। अल्लाह हाफिज़।